नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा रचित कहानी संग्रह कुब्जा सुंदरी के 13 कहानियों के क्रम में 10वीं कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जगदीश शास्त्री का सपना। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 52 साल की उम्र में जगदीश शास्त्री रंगून से अपने जन्म स्थान तिरुविडाईमुरुदूर वापस लौटे। पहली बार वह रंगून सुब्बैयर नामक बैरिस्टर के रसोइया बनकर गए, परंतु जल्दी ही उन्होंने भोजन बनाने का काम छोड़ दिया और वह वहाँ के बसे हुए ब्राह्मणों के धार्मिक संस्कार कराने का काम करने लगे। चूँकि उनका जन्म एक पुरोहित कुल में हुआ था, इसलिए वह कुछ मंत्र उच्चारित कर लेते थे। जिन मंत्रों का उच्चारण वह नहीं जानते थे, उन्हें वह एक छपी हुई पुस्तक से, जो उन्होंने इसी काम के लिए अपने पास रख छोड़ी थी, पढ़कर सीख लेते थे। रसोइया और पुरोहित का काम करके जगदीश शास्त्री ने जो रुपया कमाया, उसे वह ब्याज पर चलाने लगे और जल्दी ही धनवान बन गए। अफवाह तो यहाँ तक थी कि उनके पास 1 लाख रुपया नकद है। रंगून में रहते हुए जगदीश शास्त्री ने कई बार ब्याह करने की बात सोची, लेकिन उनकी इच्छा पूर्ण न हो सकी। बाद में अवस्था अधिक हो जाने के कारण उन्होंने यह विचार छोड़ दिया और निश्चय किया कि तिरुविडाईमुरुदूर में थोड़ी सी जमीन खरीद ली जाए और स्वर्ग का रास्ता साफ करने के लिए एक बेटा गोद ले लिया जाए तथा शेष दिन की शांति के साथ बिताए जाएं। परंतु तिरुविडाईमुरुदूर लौटकर जब वह कुंभ पर, जो उसी साल 12 वर्ष बाद पड़ा था, स्नान के लिए कुंभकोण जाकर ठहरे, तो वहाँ एक ऐसी घटना घटी जिससे उनके जीवन का प्रवाह ही बदल गया। वहाँ वह जिस मकान में ठहरे थे, उसमें नागेश्वरैयर नाम का एक दूसरा आदमी भी अपनी 3 लड़कियों के साथ ठहरा हुआ था। वे भी स्नान के लिए ही आए थे। जगदीश शास्त्री को पता चला कि नागेश्वरैयर एक जोहरी है और किसी बीमा कंपनी का एजेंट भी। वह उत्तरी अर्काड जिले का रहने वाला था, लेकिन बहुत दिनों तक आंध्र देश में रह चुका था और उसके बाद कुछ समय तक कलकत्ते में भी रहा था। उसकी 2 बड़ी लड़कियों का ब्याह हो चुका था, परंतु तीसरी अभी कंवारी थी। उसकी उम्र 14 वर्ष की थी। वह रूपवती और वीणा बजाने में बड़ी निपुण थी। जगदीश शास्त्री की आयु 52 वर्ष की थी, परंतु थे वह अब भी हट्टे कट्टे। नागेश्वरैयर का कहना था कि कोई भी उन्हें देखकर 40 वर्ष से अधिक का नहीं समझ सकता था। जगदीश शास्त्री को पता चला कि नागेश्वरैयर के पास 3 बीमा कंपनी का जो रुपया था, उसे उसने खर्च कर दिया है और अब उसको पूरे करने का उसे कोई साधन नहीं मिल रहा है। इसलिए तय हुआ कि जगदीश शास्त्री 6,000 रुपया देकर नागेश्वरैयर को अपना ऋण चुकाने में सहायता दें और शीघ्र ही तिरुपति में उनका नागेश्वरैयर की छोटी लड़की से चुपचाप ब्याह हो जाए। रुपया दे दिया और ब्याह भी हो गया। नागेश्वरैयर किसी आवश्यक कार्य से कलकत्ते लौट गया और जगदीश शास्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्हें उसका कोई समाचार नहीं मिला। लेकिन इस बात पर ध्यान न देकर अपनी युवती पत्नी के साथ रंगून चले गए। 2 वर्ष भी न बीते होंगे कि जगदीश शास्त्री की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जगदीश शास्त्री ने उसका बड़े लाड़ प्यार से लालन पालन किया, जैसे कि कभी बड़े बड़े अधिक आयु में पुत्र उत्पन्न होने पर करते हैं। 2-3 साल और बीतने पर उनकी पत्नी के चरित्र के विषय में इधर उधर बदनामी की बातें कही जाने लगी। ये बातें शास्त्री के कानों में पड़ीं, लेकिन इस विषय में उन्होंने अपने को बिल्कुल लाचार पाया। एक दिन घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी अपनी वीणा, गहने और कैश बक्स के सारे रुपये लेकर चंपत हो गई। इससे बूढ़े शास्त्री को बड़ा क्षोभ हुआ। लड़का अब 7 साल का था और स्कूल में पढ़ता था। उसकी शिक्षा और कुछ चुने हुए मित्रों के घर पुरोहिताई के काम में व्यस्त रहकर शास्त्री अपना दुख बहुत कुछ भूल गए। स्कूल की शिक्षा सफलतापूर्वक समाप्त कर रामचंद्र विश्वविद्यालय में भर्ती हुआ और 19 वर्ष की उम्र में उसने बीए की डिग्री ले ली। सन 1930 ईस्वी में बाप बेटा अपने देश लौट आए। जगदीश शास्त्री के एक चचेरे भाई थे। उनका नाम सीतारामैयर था और वह एक बड़े सफल वकील थे। वह अपने काम में इतने निपुण समझे जाते थे कि वह खाली होने पर उनके एडवोकेट जनरल बनने की आशा थी। स्वभावतः जगदीश शास्त्री उन्हीं के यहाँ आकर ठहरे और सीतारामैयर की पत्नी ने रामचंद्र को अपनी लड़की पार्वती के लिए उपयुक्त वर समझा। इससे अच्छा वर हमें और कहाँ मिल सकता है। बीए तो वह कर ही चुका है, हम उसे आईसीएस की परीक्षा के लिए इंग्लैंड भेज सकते हैं, उसने अपने पति से कहा और सीतारामैयर ने भी उसका समर्थन किया। लेकिन बीच में एक रुकावट थी, शारदा कानून। लड़की अभी 11 साल की थी और कानून को बिना तोड़े उसका ब्याह फौरन नहीं हो सकता था। किंतु जिस व्यक्ति को एडवोकेट जनरल बनने की आशा थी,
वह कानून के विरुद्ध कैसे काम कर सकता था। सीतारामैया की पत्नी ब्याह को टालकर इतने अच्छे जमाता के हाथ से निकल जाने देने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर ब्याह अभी नहीं किया जा सकता तो कम से कम दोनों ओर से पक्की लिखा पढ़ी हो जानी चाहिए। अतः आपस में लिखा पढ़ी हुई और तय हुआ कि लड़के को आईसीएस के लिए इंग्लैंड भेजने का सारा खर्च सीतारामैया करेंगे और 3 वर्ष बाद उसके वहां लौटने पर ब्याह हो जाएगा। लड़की खाली थी, इसलिए रामचंद्र को उसके प्रति कोई अनुरक्ति नहीं थी। फिर भी अपने पिता की इच्छा को ध्यान में रखकर वह और इंग्लैंड जाने की उत्सुकता के कारण उसने कोई आपत्ति नहीं की। रामचंद्र के इंग्लैंड चले जाने के बाद जगदीश शास्त्री रंगून वापस चले गए, लेकिन वहां बिना अपने बेटे के अकेले रहने के कारण उनका चित्त शांत नहीं रहता था। अक्सर उन्हें अपनी पत्नी की याद आ जाती थी। इस मानसिक अशांति का प्रभाव उनके शरीर पर भी पड़ा और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। इसे शारीरिक रोग समझकर उन्होंने अपने को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने विश्वास दिलाया कि उनके स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है, लेकिन उनको अपने देश लौट जाना चाहिए। जगदीश शास्त्री को यह सलाह अच्छी लगी और वह रंगून को सदा के लिए छोड़कर भारत चले गए। स्टीमर में एक अनहोनी घटना घटी। जगदीश शास्त्री ने सेकंड क्लास में एक महिला को देखा जो उनकी खोई पत्नी से मिलती जुलती थी। थोड़ा बहुत अंतर तो अवश्य था, परंतु उसे उन्हें छोड़कर गए भी तो 15 वर्ष से अधिक हो गए थे। स्टीमर के मद्रास पहुँचते पहुँचते उन्हें इस बात का करीब करीब पूरा विश्वास हो गया कि यह मेरी पत्नी ही है। बंदरगाह पहुंचने पर जब वह महिला अपने असबाब के साथ उतरने लगी तो वह उसके सामने जाकर खड़े हो गए। एक क्षण तक वे एक दूसरे को देखते रहे। फिर उस महिला ने कहा, मैं अंगप्प नायक गली में 615 नंबर के मकान में ठहरी हुई हूँ। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो वहाँ आकर मिल सकते हैं। इस पर शास्त्री हंस पड़े और बोले, तो आखिर तुम ही हो, मैंने ठीक समझा था। हाँ, मैं ही हूँ, उसने भी हंसकर उत्तर दिया। 2 दिन तक शास्त्री अपने संबंधी सीतारामैया के घर रहे और वहां उनकी बड़ी शान के साथ खातिर हुई। उन दिनों दक्षिण में इस बात की चारों ओर चर्चा थी कि अछूतों को मंदिर प्रवेश की स्वतंत्रता दी जाने वाली है। सनातन धर्म नष्ट हो गया। सीतारामैया के घर में सब ने कहा। शास्त्री का भी यही विचार था। शारदा बिल के पेश होने पर आप लोग चुप क्यों बैठे हो? वह उसी का फल है, सीतारामैया ने कहा। बेकार की बातें मत करो, उस बात को इससे क्या संबंध? सीतारामैया बोले। नहीं, उसका कहना बिल्कुल ठीक है, शास्त्री ने कहा। एक दूसरे वकील जो सीतारामैया के नीचे काम सीखा करता था नम्रता के साथ बोला, क्या आपको रंगून जाने के लिए समुद्र पार नहीं करना पड़ा? इस बात से भी मंदिर प्रवेश का मार्ग साफ ही होता है। इन ऊटपटांग बातों का क्या मतलब? क्या जीविका कमाने के लिए रंगून जाना और पवित्र मंदिरों को अछूतों के लिए खोल देना एक ही बात है? जगदीश शास्त्री ने अधीरता के साथ पूछा। शास्त्रों में केवल 4 वर्णों का उल्लेख है, कोई 5वां वर्ण तो होता नहीं। अगर हम अछूतों की गिनती चौथे वर्ण में कर लें तो इससे नुकसान क्या होगा? छोटे वकील ने पूछा। आप लोग शास्त्रों का अनुवाद भर पढ़कर पूर्व पंडितों की तरह बातें करने लगे हैं। 4 वर्ण तो आरंभ में ईश्वर ने बनाए थे, लेकिन बाद में 2 वर्ण के मिलने से नए अपवित्र वर्ण उत्पन्न हो गए। चांडाल इन्हीं अनियमित विवाहों के फल हैं। जगदीश शास्त्री ने कहा। ऐसा मालूम होता है कि ब्रह्मा को अपने काम में सफलता नहीं मिली। क्या आपके कहने का मतलब है कि अछूत कही जाने वाली जाति के सभी लोग चरित्रहीन ब्राह्मणियों की संतान हैं? छोटे वकील ने पूछा। इन बातों की गहराई तक जाने से कोई लाभ नहीं। हम उन्हें पीढ़ियों से चांडाल मानते आए हैं। हम अब उनकी पहचान के सबूत नहीं मांग सकते। हम ब्राह्मण हैं। इस बात का क्या प्रमाण है? जगदीश शास्त्री ने उत्तर दिया। कचहरी जाने का समय हो जाने के कारण सभा विसर्जित हो गई और जगदीश शास्त्री 615 अंगप्प नायक गली के लिए चल पड़े। उसी दिन शाम को जगदीश शास्त्री सेंट्रल स्टेशन पर बनारस का टिकट लेते हुए दिखाई दिए। सुबह की अपेक्षा उस समय उनकी आयु 10 वर्ष अधिक मालूम हो रही थी। आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं बाबा? टिकट बाबू ने पूछा। कोई भी रास्ता हो, लेकिन हो सबसे पास का। मुझे जल्दी से जल्दी गंगा जी में नहाकर अपने पाप धोने हैं, जगदीश शास्त्री ने कहा। जगदीश शास्त्री के इस वैराग्य का कारण वे बातें थीं जो उन्हें 615 अंगप्प नायक गली में अपनी पत्नी से मालूम हुई। जगदीश शास्त्री का ससुर न तो ब्राह्मण था न जौहरी। उसका असली नाम परियारी नायक था। असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल त्यागराज अय्यर उसे अपने साथ कलकत्ते ले गए थे, जहां उसकी बाल काटने की एक दुकान थी। इस पुश्तैनी पेशे में लगे लगे ही उसने एक अनाथ विधवा को घर में पत्नी के रूप में रख लिया और जगदीश शास्त्री की पत्नी उसी से जन्मी थी। अपनी लड़की के ब्याह के बाद वह किसी फौजदारी के षड्यंत्र में फंस गया और उसे 7 साल की जेल हो गई। वह अब भी लाहौर की जेल में बंद था।
जगदीश शास्त्री की पत्नी उन्हें रंगून में छोड़ने के बाद इधर उधर घूमती फिरी और अंत में वह एक सिनेमा कंपनी में भर्ती हो गई और वहां उसने खूब धन कमाया। उसने शास्त्री को बताया कि मुझे अब किसी बात की कमी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और आपसे किसी तरह की सहायता लेना नहीं चाहती। मैंने और मेरे पिता ने मिलकर आपको ठगने का जाल रचा था, हमें केवल भगवान ही क्षमा कर सकता है, उसने कहा। इस सब बातों के होते हुए भी जगदीश शास्त्री अपनी पत्नी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उसके प्रति मन में पहले से भी अधिक प्रेम उमड़ पड़ा और वह बच्चे की तरह रोने लगे। फिर उन्होंने कहा, पता नहीं यह जात पात बनाई किसने, भगवान ने ऐसा कभी नहीं किया होगा। चलो पिछली बातों को भूल कर रंगून चलें और वहाँ आनंद से रहें। ऐसी बातें कहने से कोई लाभ नहीं, मैं तो आपको स्पर्श करने योग्य भी नहीं हूँ। मेरा पाप तो 7 पीढ़ियों तक नहीं धुल सकता। जाइए गंगा जी नहाकर मुझसे ब्याह करने का पाप धो आइए, शास्त्री की पत्नी ने कहा। जब शास्त्री घर से बाहर निकले तो उन्हें बड़ा भय मालूम हुआ। उन्हें अपने लड़के का ध्यान आया जो उस समय इंग्लैंड में पढ़ रहा था और कुछ ही महीनों में वापस आने वाला था। उसका ब्याह होना है। अगर किसी को पता चल गया कि वह एक कुल्टा का लड़का है, तब इस औरत की जाति क्या है और इस लड़के की क्या जाति है? सीतारामैया और उनकी पत्नी क्या कहेंगी? शास्त्री का सिर चकराने लगा। वह लड़खड़ाते हुए बड़ी कठिनाई से स्टेशन तक पहुँचे। रेल यात्रा की दूसरी रात को शास्त्री के साथ वाले यात्रियों ने उन्हें बूढ़ा और कमज़ोर समझ तरस खाकर लेटने की जगह दे दी। वह थके हुए थे और जल्दी ही गहरी नींद में सो गए। सोते सोते उन्हें एक भयानक सपना दिखाई दिया। रामचंद्र इंग्लैंड से वापस आ गया है। अब वह सुंदर ब्राह्मण का लड़का नहीं लगता। शापग्रस्त त्रिशंकु की तरह अब वह कुरूप होकर घर आया है और पूरी तरह से एक अछूत का लड़का बन गया है। वह आईसीएस नहीं बल्कि सिर्फ एक कुली है। परंतु शास्त्री उसे अब पहले से भी अधिक प्रेम करने लगे हैं। उन्होंने देखा कि सीतारामैया और उनकी पत्नी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। माली, ड्राइवर और भंगी सब उन्हें झिड़कियां दे देकर वहां से भगा रहे हैं। गली में भीड़ इकट्ठी हो गई जिससे शास्त्री अपने लड़के के साथ किसी तरह निकल भागे। अब शास्त्री अपने गांव में पहुंच गए, लेकिन वहां सबको पता लग गया कि उन्होंने एक अछूत लड़के को अपने घर में शरण दे रखी है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्होंने उन्हें खदेड़कर ब्राह्मणों की गली से बाहर भगा दिया। शास्त्री अपने बेटे के साथ फिर मद्रास पहुंचे। दोनों एक बस में चढ़े। चढ़ते ही कंडक्टर ने पूछा, यह लड़का किस जाति का है? गले में माला पहने हुए एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा, यह लड़का चांडाल है, अछूत है, इसे बाहर फेंक दो। बस में बैठे हुए सब आदमियों ने चिल्लाकर कहा। बस वाले ने शास्त्री को घसीटकर बाहर खींचा और बाप बेटा एक साथ नीचे कूदे। इस अपमान को सह न सकने के कारण वे गली में जा छिपे। इसके बाद दृश्य बदला। वह मैलापुर में सीतारामैया के घर पहुंचे। क्या आप मेरे लड़के को अपने दफ्तर में क्लर्क नहीं रख सकते? शास्त्री ने सीतारामैया से हाथ जोड़कर कहा। यह कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी को आपत्ति होगी, सीतारामैया ने कहा और उसी समय उनकी पत्नी भी अंदर से आ गई। जगदीश शास्त्री भय से कांपने लगे। हमारे दफ्तर में अछूत बैठकर काम करे? क्या ही अच्छा विचार है आपका। हमें उसकी ज़रूरत नहीं, हमारा रुपया फ़ौरन वापस करो, सीतारामैया की पत्नी ने कहा और एक दस्तावेज दिखाया। यह वही कागज़ था जिस पर रामचंद्र के ब्याह का इकरारनामा लिखा था। सीतारामैया रामचंद्र के लिए 15,000 रुपये खर्च कर चुके थे। उन्होंने शास्त्री से यह रकम वापस करने को कहा। दृश्य फिर बदला। पीले वस्त्र पहने और हाथ में त्रिशूल लिए एक महंत मृगशाला पर बैठे दिखाई दिए। स्वामी जी, क्या आप मेरे लड़के की शुद्धि कर उसे ब्राह्मण बना सकते हैं? शास्त्री ने उससे पूछा। असंभव, एक जन्मजात चांडाल की शुद्धि की कोई आशा नहीं, स्वामी ने मधुर वाणी में कहा। उसकी जाति तो उसी समय मिट सकती है जब उसका शरीर जलकर भस्म हो जाए। यदि वह इस जन्म में अपनी जाति के धर्म का पूर्ण रूप से पालन करे तो दूसरे जन्म में भी वह उच्च जाति में जन्म लेगा। फिर भी ब्राह्मण का जन्म पाने से पहले उसे कई जन्म लेने पड़ेंगे। बदमाश, बड़ा सन्यासी बना है। क्या तू विश्वासघात के मामले को भूल गया जिसमें तुझे दंड मिला था? क्या तूने झूठी दरख्वास्तें नहीं दी थीं? क्या तूने किराए पर ली हुई चीज़ें नहीं बेच डाली थीं? तुझे तो जेल होनी चाहिए थी, लेकिन तू जुर्माना देकर ही छूट गया था। क्या इन बातों में कोई पाप नहीं है? शास्त्री ने चीखते हुए कहा। सन्यासी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अछूत कहेगा, मैं तुझे शाप देता हूँ। तूने मेरी निंदा की है और एक सन्यासी को उसके जीवन की पहली बातें याद दिला दी हैं। सन्यासी चिल्लाकर बोला और डंडा लेकर मारने को दौड़ा। शास्त्री भागे और उनका सिर गली के फाटक से टकराया। रेल की गद्दी से लुढ़क कर नीचे गिरने से बूढ़े शास्त्री की आंखें खुल गईं और उनका सपना टूट गया। दूसरी रात को शास्त्री को अपने लड़के के बारे में और भी स्वप्न दिखाई दिए। आंखें बंद करने ही उनका तांता कस गया।
शास्त्री अपने बेटे के साथ फिर इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। दोनों को भूख लगी और वे एक कॉफ़ी घर में घुसे। बैरा ने उनके सामने 2 पत्तों पर चावल के केक परस दिए। वे खाना शुरू ही करने वाले थे कि फिर पास में बैठे हुए एक आदमी ने पूछा, यह लड़का कौन है? शास्त्री ने डर के मारे कोई उत्तर नहीं दिया। इतने में एक आवाज़ आई, वह चांडाल है। और तब सब के सब एक साथ चिल्ला उठे, यह अछूत है, इसे बाहर निकाल दो। बैरे ने लड़के के चावल का केक छीन कर कूड़े के बर्तन में फेंक दिया और लड़के को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। शास्त्री उसके पीछे मेरे बच्चे कहते हुए भागे। कुंभकोण के राय बहादुर नरसिंह चिराचियर दिल्ली असेंबली के मेंबर थे। शास्त्री ने उनसे कहा, जब आप दिल्ली जाएं तो कृपा कर मेरे लड़के को अपना क्लर्क बनाकर ले जाएं। वह बीए पास कर चुका है, परंतु मेरे पाप के कारण वह अचानक अछूत बन गया है। नहीं शास्त्री, यह ठीक है कि दिल्ली में हम जात पात अधिक नहीं मानते, लेकिन एक अछूत को हम अपने घर कैसे रख सकते हैं? अगर वह शूद्र होता तब भी कोई बात नहीं थी। नरसिंह चिरैयर ने कहा, तो क्या आप उसे शुद्ध कर शूद्र बना सकते हैं? शास्त्री ने उत्सुकता से पूछा। मैं शूद्र कैसे बन सकता हूँ? आप तो कह रहे थे कि मैं अपवित्र जाति का हूँ। लड़के ने कहा, हाँ यह सच है। क्या इन शास्त्रों को जलाया नहीं जा सकता? शास्त्री ने चिल्लाकर कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं रेल का कुली बन जाऊंगा, वहाँ किसी को आपत्ति नहीं होगी। रामचंद्र बोला, यह भी कोशिश कर देखो। शास्त्री ने दुखी होकर कहा। रामचंद्र फौरन रेल का कुली बन गया। पहली बार के असबाब ढोने में उसे 4 आने पैसे मिले, लेकिन दूसरे दिन जब वह किसी आदमी का ट्रंक और बिस्तर उठाकर अपने सिर पर रखने वाला था, तभी एक दूसरा लड़का दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, साहब यह अछूत का लड़का है। उस ट्रंक और बिस्तर का मालिक एक ब्राह्मण अफसर था। उसने कहा, क्यों बे, तूने मेरे असबाब को सोने की हिम्मत कैसे की? और अपनी छतरी की नोक से लड़के की कमर खोदी। रामचंद्र ट्रंक और बिस्तर को नीचे ढालकर भाग खड़ा हुआ। अपने अभिशापित लड़के को लेकर शास्त्री फिर चले। आकाश के किसी भाग से चांडाल चांडाल की ध्वनि बराबर आ रही थी। जब वृक्षों की पत्तियां लड़खड़ाती तो उनमें से भी वही ध्वनि सुनाई देती। बूढ़े शास्त्री थक कर चूर हो गए। उनकी टांगों में दर्द होने लगा और प्यास के मारे उनका हलक सूख गया, लेकिन पास में कोई तालाब या कुआं दिखाई नहीं दिया। मैं बहुत प्यासा हूँ बेटा, थोड़ा सा पानी ले आओ, शास्त्री ने कहा। मुझे पानी कौन देगा पिताजी? रामचंद्र ने कहा। ठीक है मेरे बच्चे, न कोई हमें पानी देगा न कहीं से लेने ही देगा, हमें तो मरना ही पड़ेगा। हम मरेंगे क्यों? उठिए पिताजी, हम इंग्लैंड चलेंगे। वहाँ जात पात या छुआछूत का कोई झगड़ा नहीं। हम इंग्लैंड कैसे जा सकते हैं? अभी तो हम विंध्याचल में ही हैं। शास्त्री ने कहा, देखिए सामने एक सीढ़ियों वाला कुआं है, चलिए हम वहां उतर कर पानी पिए। यह कहकर लड़का अपने पिता को उस ओर ले चला। भय से कांपते हुए वे सीढ़ियों से नीचे उतरे। वहां कोई नहीं, इसलिए दोनों ने जी भर कर पानी पिया। ऊपर चढ़ते समय उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, जल्दी आओ, किसी चांडाल ने आकर हमारे गांव का कुआं अपवित्र कर दिया, दुष्ट कहीं का। फौरन भीड़ जमा हो गई। गुस्से में भरकर सब लोग लड़के पर टूट पड़े। शास्त्री लड़के का हाथ पकड़कर एक दूर मंदिर की ओर भागे। हे भगवान, हमारी रक्षा तुम ही कर सकते हो, उन्होंने चिल्लाकर कहा। लेकिन अब वह मंदिर के पास पहुंचे तो उनके मन में एक शंका हुई और वह रुक गए। भगवान, सब कहते हैं कि मेरा लड़का चांडाल है, क्या हम तुम्हारे मंदिर में भी नहीं आ सकते? तुम्हारे सिवा और कौन हमें शरण दे सकता है? उन्होंने रो कर कहा। तुम बिना किसी डर के अंदर आ सकते हो, मैं सबका माता पिता हूँ, मैं कोई भेदभाव नहीं करता। अंदर से एक आवाज़ आती हुई सुनाई दी। शास्त्री अपने लड़के के साथ अंदर चले गए। तो आखिर हमें शरण और रक्षा की जगह मिल ही गई, उन्होंने कहा। उसी समय तक पुरोहित चिल्लाता हुआ आया, हे भगवान, देवता के घर में चांडाल घुस आया। बहुत से दूसरे आदमी भी आ पहुंचे और बाप बेटे के चारों ओर तुरंत ही भीड़ इकट्ठी हो गई। इस अछूत के लड़के की ढिठाई तो देखो, मारो, इसे ठोकर लगाओ, वे चिल्लाए। यह चांडाल नहीं है, यह मेरा बेटा है, शास्त्री ने चिल्लाकर कहा। उसी समय कहीं से शास्त्री की पत्नी आ पहुंची। यह झूठ है, बूढ़े का विश्वास मत करो, वह मेरा बेटा है, दोगला है, चांडाल है, उसने चिल्लाकर कहा। चुड़ैल, विश्वासघातिनी, बदजात, शास्त्री ने मंद स्वर में कहा। फिर वह भीड़ की तरफ मुंह करके खड़े हुए और बोले, भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से हमें अंदर आने की अनुमति दी है, क्या आपने नहीं सुना? हमने कुछ नहीं सुना, इस खाल को उधेड़ दो, इसे जान से मार डालो, वे चिल्लाए और रामचंद्र पर टूट पड़े। हे भगवान, शास्त्री चिल्लाए और उठकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि टिकट लेकर उन्हें धीरे धीरे थपथपा कर जगा रहा है। उठकर बैठो बाबा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अपना टिकट तो दिखाओ। यह केवल सपना था, लेकिन शास्त्री बहुत देर तक बैठे बैठे कांपते रहे। जग जाने पर भी उन्हें ऐसा मालूम होता रहा कि पटरी पर चलने से गाड़ी का जो शब्द हो रहा था, उसमें से अछूत अछूत की ध्वनि आ रही थी।
कुछ समय बाद रामचंद्र इंग्लैंड से लौट आया और कुर्नूल में असिस्टेंट कलेक्टर नियुक्त हो गया। उसके जन्म की कथा ना उसे बताई गई, न सीतारामैया को ही। जगदीश शास्त्री का लापता हो जाना सबको बुरा लगा और कुछ दिनों तक सब लोग उन्हें प्रेम पूर्वक याद करते रहे। किसी ने कहा कि उन्हें एकाएक वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह सन्यासी बनने के लिए बनारस चले गए। किसी ने कहा कि वह गंगा में डूब मरे। कुछ दिनों तक उनके लौटने की प्रतीक्षा की गई, लेकिन जब वह वापस नहीं आए तो इकरारनामे के अनुसार असिस्टेंट कलेक्टर मिस्टर J.R. चंद्र का ब्याह सीतारामैया की लड़की के साथ हो गया। मैलापुर के और ब्याहों की भांति यह ब्याह भी धूमधाम और शान के साथ हुआ। यह कहानी बस इतनी ही। धन्यवाद।